नमस्कार दोस्तों। जीवन में धन कई प्रकार का होता है। एक संपत्ति होती है, एक पैसा होता है, बैंक बैलेंस होता है, शेयर जो होते हैं, एफडी जो होती हैं, बहुत सारा धन जिसको हम ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी संपत्ति है। परंतु असली संपत्ति एक विद्या धन होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास विद्या धन नहीं है तब तक इस संपत्ति का जो मोल है ये आने जाने वाली चीज़ है। परंतु जो व्यक्ति के पास विद्या धन है उसकी पास इतनी संपत्ति है, इतनी अपार संपदा होती है जिसका कोई अमूल्य है। विद्या धन एक अमूल्य धन है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि इस धन को कोई चुरा नहीं सकता। ये धन आपका है, अपना धन है। इस धन से किसी भी प्रकार के धन को आगे बढ़ाया जा सकता है, कितने भी धन को कितना ही बनाया जा सकता है, परंतु वो धन जो आपका अचल धन नहीं, चल धन है, अचल संपत्ति, धन संपत्ति सब आ सकती है, जा सकती है। कहते हैं पैसा आना जाना खेल है, पैसा हाथ का मैल है, परंतु विद्या जो धन है ये वास्तव में एक धन है। मेरे को एक कहानी छोटी सी याद आती है। एक बार एक राजा खूब जंगल में घूमता हुआ, शिकार करता हुआ, शाम हो गई, बहुत प्यास लगी और राजा के पास जो संपदा थी उसका कोई मूल्य नहीं है कि वो प्यास के आगे। दूर बैठा जंगल में एकदम से देखता है कि 3 बालक आ रहे हैं। तीनों बालकों को बुलाया और उसने कहा कि हे बालकों, मुझे बहुत प्यास लगी है और बहुत परेशान हुए हैं। तीनों अपने अपने घर गए, वहाँ से पानी लेकर आए, राजा की प्यास बुझाई। तो राजा ने कहा कि मांगो, तुम मुझसे क्या मांगते हो, मैं तुम्हें आज सब कुछ देने को तैयार हूँ। तो एक बालक ने कहा कि मुझे एक कार, एक बंगला, कुछ चीज़ चाहिए। राजा ने कहा ठीक, मंजूर है। इतने में दूसरे बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने भी भूमि मांगी, पैसा मांगा, जेवरात मांगे, अन्य सामग्री मांगी। राजा ने कहा ठीक, तुम्हें भी मिला। परंतु तीसरे बालक ने कहा कि राजा, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मेरे पास पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं हैं, मुझे पढ़ाई करने के लिए किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दो और उसका खर्चा आप दें। राजा ने कहा तथास्तु, ठीक, तुम्हारी ये मांग पूरी। तो राजा ने दोनों बालकों की मांग को पूर्ति करते हुए और तीसरे बालक की एक अच्छे विद्यालय में विद्या ग्रहण करने के लिए उसको भेज दिया। समय की गति चली, समय अनुसार जो तीसरा बालक था विद्या ग्रहण करके बहुत बड़ा विद्वान बना, परंतु वो जो दोनों बालक थे उनके पास अपार संपदा तो थी, परंतु समय के अनुसार जैसे जैसे संपत्ति धीरे धीरे करके जाती रही और एक दिन ऐसा आया कि वो दोनों बच्चे फिर दरिद्र बन गए और वही जो विद्या ग्रहण करने वाला बच्चा था वो आज एक बहुत बड़ा विद्वान था। भले ही उसके पास पैसा नहीं था, परंतु उसकी विद्वत्ता का डंका बजा करता था। लोग उससे राय मशवरा लेने के लिए जाते थे। एक बार वही दोनों बालक उसी बालक को मिले तो वही पुरानी बात उनको याद आई और उनको अपने मांग पर बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या मांगा था। राजा से इसने शिक्षा मांगी, विद्या मांगी, तो आज ये विद्या धन कोई ले जा नहीं सका। हमारे पास कितनी अपार संपदा आई परंतु वो टिक नहीं सकी। तो दोस्तों, जीवन में अगर कभी भी मौका मिलता है अपार संपदा प्राप्त करने का तो विद्या जैसी अपार संपदा अवश्य प्राप्त करें। न केवल विद्या हमारी एकेडमिकली पढ़ाई लिखाई के अलावा यदि आपको कहीं से ज्ञान मिलता है, कहीं से विचार मिलते हैं, किन संतों की चरणों में यदि कोई आशीष मिल सकता है, यदि किसी भी प्रकार के सत्संग में जाने का मौका मिलता है तो अवश्य जाएं, क्योंकि जो ज्ञान वहाँ पर मिल सकता है वो आपका अपना ज्ञान है। वो ज्ञान जब आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप दुख, सुख, गर्मी, सर्दी, अभाव किसी भी प्रकार का संतुलन जीवन जीते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन में ज्ञान जो है उसका कोई मुकाबला नहीं है।
किसी भी प्रकार का ज्ञान कभी भी मिले उसको प्राप्त करें। यह एक जीवन की अमूल्य संपत्ति है, वो आपको हर वक्त किसी न किसी रूप में अवश्य काम आएगी, क्योंकि धन आने जाने की चीज़ है और विद्या सदा साथ रहने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, ज्ञान अर्जित करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।